गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास के बाद मैं आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लेके आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि केवल आपको 5 बात, पहला PBH, दूसरा MI, तीसरा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू ट्रिगो, चौथा चेंज नो चेंज, पाँचवा वैल्यू चार्ट। अगर ये 5 बात को समझ जाते हैं तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का हर चीज़ क्लियर हो जाता है और फार्मूला रटने का भी ज़रूरत नहीं होता है और सवाल भी आपका क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक ना। तो ये मैं लेके आया हूँ। ये 2 पार्ट जो है इंट्रोडक्शन वाला है, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा। जो मेरा न्यू देखने वाले हैं वो कृपया इंट्रोडक्शन फिर से देख लें। ठीक, मैं यहाँ भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को फिर से मैं समझाऊँगा। तो आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, केवल ये इतना चीज़ आप याद रखो, ट्रिगोनोमेट्री मेरा काम है आपको सिखा देना। याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि ट्रिगोनोमेट्री इज द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड का वो क्या होता है, रेशियो होता है। तो साइड का नाम PBH होता है, जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो 2-2 करके लोगे तो ये 6 बनता है। या तो आप P के नीचे में H लिखोगे, या B के नीचे में H लिखोगे, या P के नीचे में B लिखोगे, या इसका उल्टा लिखोगे। 6 बनता है, इसलिए 6 ट्रिगो होता है। क्लियर। मेन ट्रिगो 2 ही होता है। थीटा के सामने वाला P, तो P से ही साइन बनता है। थीटा के साथ वाला B, B से ही कॉस बनता है। और बाकी सब इसी सब का उल्टा है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अब पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा जो फार्मूला देखते हो, ये फार्मूला 2 पार्ट में होता है, साइड बेस्ड या फिर एंगल बेस्ड। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का और राइट ट्रायंगल का में 3 कंपोनेंट होते हैं, वर्टिसेस, साइड्स और एंगल। तो उसका फार्मूला भी क्या होगा, वर्टिसेस पे ही होगा, या साइड पे ही होगा, या एंगल पे ही होगा। तो मतलब देखो, इस एंगल में कितना होता है मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, पता नहीं, बट दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ऐड करने पे कितना हो जाता है, 90 हो जाता है कितना पता नहीं। तो पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई भी तो यही है ना। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसको ही जानना पढ़ाई कहलाता है। दूसरा, इसका साइड कितना कितना होगा नहीं पता, तो इसीलिए सारा फार्मूला भी जो होता है या तो साइड बेस्ड होता है या फिर एंगल बेस्ड होता है। तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा ये फार्मूला साइड बेस्ड है, और चौथा और पांचवा एंगल बेस्ड है। तो हम सब इसका क्या करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया था उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। मेन ट्रिगो 2 होता है, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा। साथ में किसे ले लेंगे, तीसरा, किसको, टेन थीटा को। और इसी का उल्टा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा हो गया आपका क्या, साइन का हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉस का हो जाता है सेक थीटा, टेन का हो जाता है कॉट थीटा। ठीक ना। अगर आपको ये पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो हमारे ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए। चलिए, तो सबसे पहला बात, साइन थीटा क्या है। जब ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है तो देखो, तो यहाँ लिखे हुए ना, थीटा के सामने वाले को P कहते हैं, यही ना लिखा है ना। तो P फॉर साइन, तो P से देखो कौन 2 साइड चला, ये 2 साइड चला है ना। कौन कौन चला, P चला और H चला, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P/H। कॉस थीटा बराबर को मने 7, तो साथ में कौन हो गया, देखो यही ना, यही वर्टिसेस से चला ना, एक B चला और एक H चला, तो ये क्या हो जाएगा, B/H। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। लेकिन ध्यान रखना, टेन डायरेक्ट नहीं होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसीलिए ये P/B बनता है। सिमिलरली इसका उल्टा है तो उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। कैसे, तो टेन कॉट, अगर टेन का उल्टा है तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। क्लियर। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। यही आपका पहला था, यही आपका पहला है PBH वाला फार्मूला।
यानी मैंने पहला आपको पढ़ाया क्या, PBH वाला फार्मूला हो गया। अब आपको करना क्या है, मेन कॉपी निकालना है, ये सारा बात को एक जगह लिख लो। और तीसरा 2 पढ़ाई मैंने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ाया दिया था इतना तक, और यहाँ से आज का पढ़ाई आप स्टार्ट करो। पहला लिखो PBH वाला फार्मूला, यही हुआ, यही ना हुआ। अब मेरे सामने है कि इसका यूज कब करें, इसका यूज कब करें। तो इसका जो यूज करेंगे तो इसके लिए मैं एक नया चैप्टर लाऊंगा, ठीक ना, एक एक करके सिर्फ 10-10 मिनट का या 5-5 मिनट का वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल केवल मैं सुना देता हूं ताकि आप अपने घर पे बना लें। यूज करना है जब सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या या अलजेब्रा दे, ठीक ना, तो देखोगे ठीक से तो 3 PBH में से कोई 2 निकल चुका रहेगा। अब इस फार्मूला से शेष तीसरा निकाल लो तो आपको PBH तीनों निकल गया। अब जिसका निकालना है फार्मूला लिखो और मान बैठा दो। इंट्रोडक्शन में मैंने इसको बताया है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं। जब सिंगल ट्रिगो बराबर संख्या या अलजेब्रा और दिया हो या फिर आ जाए, बना रहे हो ऐसा आ गया। और बाकी ट्रिगो कहे निकालने को, बाकी ट्रिगो निकालना हो या प्रश्न के लिए निकालना पड़े, या फिर प्रश्न के लिए निकालना पड़े, प्रश्न के अनुसार निकालना पड़े। हो गया। इसको कचरा मत करना, केवल इतना ही लिख लेना, ठीक ना। बस PBH फार्मूला ये होता है, इसका यूज कब करते हैं तो ये ऐसा होने पे करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 3 tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 8, ये ना 8 ने कितना कर दें 4 कर देते हैं, छोटा रहेगा कैलकुलेशन। और कहता है क्या कि फाइंड सेक स्क्वायर थीटा -1 बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, क्लियर। तो देखो सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या ये बन जाएगा, क्या हो गया, tan थीटा बराबर 4/3 हो गया कि नहीं हो गया, गौर से देखो, हो गया। अभी tan थीटा वाला देखो तो इसमें गया तो देखो ऊपर P नीचा B, तो इसका मतलब क्या हो गया, P बराबर कितना हो जाएगा 4 और B बराबर कितना हो जाएगा 3। बट डेफिनेशन क्या कहता है, ये एक रेशियो होता है, तो रेशियो को हटाने के लिए हम लोग के शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। हो गया। अब देखो तो P मालूम है B मालूम है, तो इस फार्मूला से तीसरा H निकालना है, तो H निकाल लो। तो सिंस क्या होगा, H बराबर √P² प्लस B², तो कितना हो जाएगा 16K² प्लस 9K², √ कितना 25K² बराबर कितना हो गया 5K। अब देखो या तो प्रश्न में कहेगा बाकी सब निकालो तो सब निकाल देना, या फिर हमको जरूरत किसका है, सेक का और कॉस का, तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, सेक थीटा बराबर। तो सेक थीटा क्या होता है देखो गौर से, यही ना H/P H/B, मान रख दो, H ये ना निकला है तो कितना हो गया 5/B यानी 3। और किसको निकालना है अब, कॉस को, तो कॉस थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है, यानी B/H बराबर कितना हो गया 3/5। देयरफॉर क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब वैल्यू रख दो, यानी इसका स्क्वायर तो 25/9 -1/1 प्लस 9/25। अब बट्टा का जोड़ घटा गुना भाग बना लो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो क्या ये कोई बड़ा बात तो नहीं था, केवल तुमको याद क्या रखना है, ये तो हर हाल में रखना ही है, चाहे जैसे रखो, हमसे मेरे चैनल का देखो या किन्हीं का चैनल का देखो, या किसी टीचर से पर्सनली ट्यूशन ले रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, ये आपको याद रखना ही है कि थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, P स्टैंड फॉर साइन, साथ वाले को क्या कहते हैं B स्टैंड फॉर कॉस। ठीक, मेन ट्रिगो यही होता है, बाकी सब इसी से निकला हुआ है, ठीक ना। tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। या फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर भूल जाते हो तो T लिखते कैसे हो, ऐसे और ऐसे, तो यही ना तेरा P हुआ और यही क्या हुआ B हुआ, ये ना। तो देखो मैंने फोटो भी बताया था, अगर मैं थीटा यहाँ रखूँ तो इसके सामने ये P कहलाएगा, थीटा अगर यहाँ रखूँ तो इसके सामने यानी B कहलाएगा, और H तो 90 के सामने ही है। देखो फोटो में थीटा का जगह हम बदल दिए, यहाँ रखे थे ना पहले, अब थीटा यहाँ रख दिया तो हमको P इसको कहना है,
देखते हो फोटो सेम रहा है, नाम सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला हम थ्योरी आपको समझा दिए और आप रट लिए और आपको रटा गया, तो इसे आप उतार लिए। चलिए अब अगला आपको मैं दूसरा समझाता हूँ। बना लो पहला एक्सरसाइज, अगर आर एस अग्रवाल से बना रहे हो तो बन जाएगा, केसी सिन्हा से बना रहे हो तो बन जाएगा। आपको करना क्या है कि देखना कि कहाँ कहाँ सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या ये अलजेब्रा दिया हुआ है, और बाकी जो ये बच गया ट्रिगोनोमेट्री वो हमको निकालना है, खोजिए और आपको बन जाएगा। हो गया? ओ चलो अब दूसरा सवाल, दूसरा थ्योरी नंबर 1, थ्योरी 1। अब हम आते हैं थ्योरी 2 पे, ठीक ना। नाम क्या है? एम आई। देखो तो एम आई में हम क्या लिखे हुए हैं, उल्टा का गुना करने पर 1 होता है। ट्रिगोनोमेट्री में किसका उल्टा कौन होता है, हमसे यहीं पर अभी पढ़े थे, साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, और इसका उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा उल्टा कर दोगे तो एच बाई पी हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा एच बट्टा बी हो जाएगा। और ये होता है टेन थीटा, मतलब कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, मान रखने पर ये हो गया पी बाय बी। इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, उल्टा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा ही ना साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बी बाय बी हो जाएगा ही ना। देखो इसीलिए फार्मूला नहीं याद रखो, देखना ना कितना फार्मूला बन जाएगा। तो देखो ये 6 फार्मूला हमको कौन रटा दिया ही ना। जब हमको ये यादें रखना है, थीटा के सामने को पी कहते हैं तो सामने वाला साइन होता है, तो देखो इस दोनों के साइड का रेशियो क्या हो गया साइन हो गया। थीटा के साथ वाला को कॉस कहते हैं, तो बस साथे वाला ले लो, टी लिखते कैसे बस, बाकी 3 इसका उल्टा होता है, ये याद रखो। तो एम आई क्या कहता है, दूसरा फार्मूला मैंने इसका यूज भी बता दिया। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, 2 उल्टा के गुना करने पर 1 होता है। देखा है कभी भी लिख दो x बट्टा वाई लिख लो, इसका अगर उल्टा से गुना कर दो तो y बाय एक्स कट के कितना दिया ये। तो दुनिया का कोई भी संख्या लो, उसको अगर उसके रेसिप्रोकल से गुना कर दो तो गिव्स ऑलवेज 1। तो यही हुआ, यानी प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स या रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। तो देखो तो रेसिप्रोकल है कौन, याद रखने का जरूरत नहीं, केवल यही बात याद रख रहे हो तो सारा चीज याद हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, साइन थीटा उसका उल्टा कौन होता है कोसेक थीटा होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहीं से देखो, अगर तुम सिर्फ साइन को रखो तो साइन बराबर क्या लिख सकते हो 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हो। अब देखो तुमको दिक्कत क्या होता, साइन बराबर पी बाय एच लिखे कि साइन बराबर 1 बाय कोसेक थीटा लिखे, यही लेके ट्रिगोनोमेट्री भारी हो जाता है। देखो ना एक ही का 2 फार्मूला है, तो वही हम जो लिख रहे हैं यूज वो याद रखो, सवाल बनता है, इसका भी मैं यूज बताऊंगा। दूसरा देखो, या फिर आप क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा तो लिख सकते हो, है ना। अब अगला अपने से बना लो ना, कहता है उल्टा, तो कौन किसका उल्टा है अब अपने से बना लो। कॉस का किसके साथ गुना करेंगे सेक का, यानी कॉस थीटा का गुना अगर सेक थीटा से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मतलब हुआ कहीं भी साइन इंटू कॉसेक लिखल होगा आप 1 लिख देना, कहीं भी कॉस इंटू सेक होगा आप क्या कर देना 1 लिख देना। वही बात है, अगर आप कॉस थीटा को रख लेते हो तो 1 बाय क्या हो जाएगा सेक थीटा। वही बात है कि अगर आप सेक थीटा को रख लेते हो तो 1 बाय क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखो ये फार्मूला रटने का आवश्यकता है, मैंने क्या कहा था रटने नहीं दूंगा, ध्यान में रखो सिर्फ एक बात, ये बात याद रखो, सारा बन रहा है। अगला क्या हो गया, अगला हो जाएगा टेन थीटा का गुना किससे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो मतलब क्या हो गया कॉट को अगर रख लो तो 1 बाय 10 हो जाएगा, या फिर 10 को रख लो तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट हो जाएगा। तो एम आई समझे, एम आई का मतलब समझे ना, एम मने मल्टीप्लीकेटिव, आई मने इनवर्स, यानी इनवर्स वाले यानी उल्टा वाले को अगर गुना कर देते तो 1 हो जाता है। अब इसका यूज कब करना है, तो सिंपल जो उसका नाम है ना वही यूज है। जब भी प्रश्न में 2 त्रिगो गुना में हो, 1 मिनट इसमें इंक डाल लें। जब भी प्रश्न में 2 त्रिगो किस में हो गुना में हो, तो यदि एम आई हो सकता है तो फार्मूला लगा लेना,
लगा लो। अब मान लो साइन के साथ कॉस लिखल है, तो साइन का गुना कॉस के साथ है यहाँ पे, नहीं ना, तो वहाँ नहीं लगेगा, यही लिखल है अगर हो सकता है तो। देखते हो जो जो एम आई वाला होता है साइन गुने कॉसेक कहीं लिखल है तो आपको सीधे एक लिख देना, चाहे पावर अलग ही क्यों ना हो, उस समय जितना पावर सेम होगा उतना बराबर एक, बाकी वैसे ही रहेगा, वैसे ही। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर कहीं पर लिखल है कोसेक 4 थीटा गुने सेक 5 थीटा, तो देखो इसका भी पावर 4 और इसका भी पावर 4 ही लेना, और दोनों किस में है, गुना में है, तो एक जगह कर लो, यानी कॉस 4 थीटा गुने सेक 4 थीटा इंटू सेक थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो ई दोनों का पावर अब सेम हो गया, तो इस दोनों के बदले 1 गुने सेक थीटा, यही हमारा आंसर क्या हो गया, सेक थीटा। बहुत हल्का है। प्रश्न में जब ये गुना रहेगा बस देखना कि इसका एम आई कौन कौन है, साइन का एम आई कॉसेक, कॉसेक का एम आई साइन, कॉस का एम आई सेक, सेक का एम आई कॉस, टेन का एम आई कॉट, कॉट का एम आई टेन। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट भी समझ गया, एक एग्जाम्पल भी समझ गया। हम केवल आपको क्या समझा रहे हैं, फॉर्मूला को समझा रहे हैं, तो आप इसे उतार लें, पॉज करके उतार लिया। अब तीसरा मैं समझा रहा हूं। फार्मूला को जानना और समझना बेहद आवश्यक है। अब देखो तीसरा क्या है, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू टिर्गो। बताओ तो कहीं पे प्लस माइनस और स्क्वायर तुमको नजर आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यही फॉर्मूला देगा, यानी प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू ट्रिगो। थोड़ा इसमें मैं कलर डाल देता हूँ। अब देखो तो पूरे चार्ट क्या बोले थे, पूरे चार्ट तो यही है, कहीं पे स्क्वायर कहाँ है और जोड़ घटाव कहाँ है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, या तो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये ट्रिगोनोमेट्री हुआ? नहीं ना हुआ। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगो इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ना। राइट एंगल ट्रायंगल का साइड के स्क्वायर का तो रिश्ता यही होता है। क्या ये रेशियो में है? नहीं है, पहले रेशियो में लाना होगा। तो देखो इस h को इधर ले आए तो रेशियो हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर 1। ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर 1। इसके नीचे मिला दिया, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में भी ये पी आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, 1। अब तो देखो रेशियो में आ गया, और जब रेशियो में आ गया तो बात खत्म, ट्रिगोनोमेट्री हो गया। बताओ सामने में लिखा हुआ है पी किसको स्टैंड करता है, साइन को, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। बी किसको करता है, कॉस का, तो ये क्या हो गया, कॉस का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो मतलब कहीं भी आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा होगा तो आप कितना लिख देना, 1 लिख देना। क्या इतना ही होगा? नहीं, हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को रख सकते हैं यहाँ पे, तो कॉस को उधर भेज दो। तो इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं पे ऐसा रहे तो ऐसे लिख दीजिए, कहीं पे ऐसा रहे तो ऐसे लिख दीजिए। प्रश्न के हिसाब से होगा, जब हम प्रश्न पे लेके जाएंगे तो समझ जाएगा। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, अगर कॉस स्क्वायर को आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसके लिए भी तो यही बात लागू होगा। सेम यहाँ पे रहिए, अब एच बट्टा पी, पी से तो क्या होता है, साइन होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है,
तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो b बट्टा p, तो b माने कॉस और p माने साइन। कॉस बट्टा साइन बराबर क्या हो गया, 10। तो मतलब क्या हो गया, ये 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मतलब समझ गए ना, कहीं पे आपको इतना मिले तो आप कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सेम यही बात, इसका मतलब हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, या फिर 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही बात, इधर वाला रहे तो इधर लिखो, इधर वाला रहे तो इधर लिखो। अब ये मैं करके दूं आपको, खुद कर लो। देखो h बट्टा p, भाई मेरे ये दोनों मैंने एक जैसा ही लिख दिया, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे p आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। देखो नहीं, 3 अलग अलग होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा उल्टा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये p और ये b। अब देखो ये b यानी कॉस, कॉस का उल्टा यानी सेक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब क्या लिख सकते हो आप, मतलब इसका बदला कहीं भी हमको मिलेगा तो हम कितना लिख लेंगे, इसको 1 लिख लेंगे। वही बात, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाता है, 10 स्क्वायर थीटा, या फिर 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। और सब वही बात, इस फॉर्मूला को आप समझे, पहले तो इसको आप नोट कीजिए, तब हम इसका यूज लिखाएंगे। अब हम तुमको यूज लिखा दे, यही नाम ही इसका यूज है। लिखो अपने से, हम बोल रहे हैं तुम लिखो, रुको स्टॉप करके। जब प्रश्न में 2 ट्रिगोनोमेट्री जोड़ और घटाव में हो और उसका पावर 2 या 2 से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। सुना सही एकदम, 2 या 2 से ज्यादा। लेकिन गौर से देखो, फॉर्मूला में पावर 2 ही रहने पर फॉर्मूला लगता है। तो पावर 2 से ज्यादा है तो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला के माध्यम से तुम उसको 2 से कम कर देना। जैसे कि देखो यहाँ मान लो कि लिख दिया कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। एग्जाम्पल देखो, यूज लिख लिया ना, वही। तो देखो पावर भी है और जोड़ घटाव भी है, लेकिन पावर में क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर है तो अलजेब्रा का फॉर्मूला का उपयोग देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना, मैं अलजेब्रा का भी फॉर्मूला दूंगा, पहले फिर पूरा तो देखो यार। तो मतलब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो ये आ गया ना स्क्वायर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया। अब देखो जो गौर से यहाँ पे ये गुना है तो मतलब एम आई काम करेगा, जो हम की मिटा दिए। लेकिन क्या कॉस का एम आई साइन होता है, नहीं होता है। एम आई इसका क्या होता है, या तो कॉस का कॉसेक होता है या साइन का सेक होता है। तो नहीं लगा ना, यही तुम्हारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल ये समझ गया, एग्जाम्पल रूल लिख लिया ना कि कब इसका प्रयोग करते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री जोड़ और घटाव में रहे और उसका पावर 2 या 2 से ज्यादा रहे। तो ज्यादा 2 से रहने पर उसे अलजेब्रा के हिसाब से पावर 2 में रिड्यूस कर देंगे, तब ये पावर 2 वाला इसका आ जाए या इसका आ जाए या इसका आ जाए। क्लियर। चलो अब कौन है, चौथा ना, चौथा हो गया चेंज नो चेंज। चेंज नो चेंज। अब देखो चेंज नो चेंज क्या, तो ये एंगल बेस्ड हुआ। क्या देखा था, थीटा यहां तो पी यहां, और थीटा यहां तो पी यहां, बी यहां। तो मतलब क्या हुआ, थीटा का स्थान बदलने से पी बी हो जाता है, और बी पी हो जाता है। तीन हुआ है, देखो तो पी यहां रहना चाहिए, यहां नहीं रह के यहां हो जाता है, बी यहां रहना चाहिए, यहां नहीं होके यहां आ जाता है। तो असली में थीटा यही होता है। ये जगह किसका हो गया, 90 माइनस थीटा। तो मतलब समझ गए, यानी 90 रहने पर क्या हो गया, 90 रहने पर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जब
दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री हो तो इसका यूज करना, इसका यूज करना। फॉर्मूला क्या हो गया देखो, अब देखो यहाँ तो ये साइन है ना, तो मतलब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा में से अगर साइन में से 90 घटा लो तो वो क्या बन जाएगा, कॉस। यानी जो P था वो P नहीं रह के क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B से क्या बन गया, कॉस, तो इसलिए कॉस थीटा लिख दिया। ऐसे ही कॉस वाला को अगर 90 में से घटा ले तो कॉस 90 में से घटेगा तो 90 में से P क्या बन जाएगा, B, या B क्या बन जाएगा, P। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यही है तेरा चेंज नो चेंज। ऐसे ही दूसरे के लिए भी लो ना, 6 है ना, तो 6 के लिए देखो 10 को अगर 90 में से घटा दो तो 10 बराबर क्या होता है, देखो P बट्टा B, तो P बट्टा B के बदले वो क्या बन जाएगा, B बट्टा P, और B बट्टा P बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉट थीटा। तो मतलब कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 में से थीटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब दो अपनों से समझ लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सब तो लिख लिए होगे। मतलब क्या हो गया, सेक 90 में से घटा लो तो वो कॉसेक हो जाता है, और कॉसेक 90 में से घटा लो तो वो क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। क्लियर। यूज कब करोगे, तो ये हम बोल दिए, जब दो को जोड़ के 90 पुर जाए तो साइन वाला कॉस, कॉस वाला साइन। तो तुम इसका प्रयोग कैसे करोगे, जिस को जोड़ के 90 पुर रहा है केवल उसमें से किसी एक को बदलना, क्योंकि साइन को बदलोगे कॉस, कॉस को बदलोगे साइन, तो प्रश्न का वही रह जाएगा। साइन कॉस में से किसी एक को बदल देना, टेन और कॉट रहने पर किसी एक को बदलना, सेक और कॉसेक रहने पर किसी एक को बदलना, लेकिन बदलना किसको, जिसको जोड़ जोड़ के 90 हो। एक सवाल हम दे रहे हैं आपको, ये उतार लिए एक सवाल। जैसे यहां देखो हमने लिख दिया कि 10 1 इंटू 10 89, यहां नहीं लिखेंगे, 10 2 इंटू 10 89 इंटू 10 88। अब देखो गौर से देखो, यहां mi भी लग सकता है, mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन 10 का mi तो कोट होता है, कोट का कहीं दर्शन है, इसलिए mi नहीं रहा। अब थीटा देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 89 डिग्री, ये 80 डिग्री। गौर से देखो तो इस दोनों को जोड़ के 90 पुर रहा है, इस दोनों को जोड़ के 90 पुर रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या लगा दोगे, ये ना लिखा है, जब दो एंगल को जोड़ के 90 हो तो इसका यूज करना है, किसका, चेंज नो चेंज के। तो दोनों में से किस को एक जगह पहले जमा करो, यानी 10 89, इस दोनों को एक जगह जमा कर लिया, इंटू 10 2 और 10 88 एक जगह जमा कर लिए। अब किसी एक को बदल लो, यानी 10 1 का 1। अब देखो कहता है क्या, यूज होने के लिए 90 होना चाहिए। इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हो इस रूप में। तो 10 को अगर 90 में से घटाएंगे तो 10 के बदला क्या लिखना पड़ेगा, देखो 10 के बदला क्या लिखना पड़ेगा, कॉट, ठीक ना। तो लिख दो कॉट, कितना, 1 डिग्री। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, इसे लिख सकते हो 10 90 माइनस 1, 89 को 90 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसके लिए भी वही 10 2 डिग्री, इसको लिख सकते हो 10 90 और माइनस 2 डिग्री। ये उतार लिया है ना, इसको उतार लो, उसके नीचे ये एग्जाम्पल देना, इसको हम मिटा रहे हैं, उतार लिया। चलो अब गौर से देखो, तो इसको तो 90 नहीं बनाए हैं भाई, तो ये तो 1 डिग्री ही रहेगा। लेकिन 90 में से 10 को अगर घटा देते हो तो गौर से देखो, 10 90 में से थीटा घट गया तो कॉट थीटा, केवल आंसर यहाँ वाला हो रहा है। देखो तो इसे लिख सकते हो कॉट थीटा, यही वाला गुने 10 2 डिग्री, फिर इसमें भी से 90 से घटा लेता, थीटा खाली यही वाला रहेगा। 10 के बदला हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये कॉट, तो लिख दो कितना, कॉट 2 डिग्री। अब देखो ये गुना में आ गया ना। गौर से देखो 10 का mi क्या होता है, कॉट होता है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 1, और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहाँ दोनों समझ गया। अब एक वैल्यू चार्ट है, तो वैल्यू चार्ट तुमको उसका हम नेक्स्ट वीडियोज लेके आएंगे, उसमें हम समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। रुक जाओ, मैं पूछ लेता हूँ कितना दिन का हुआ, कितना देर का हो गया। तो इसीलिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो देखने पर ही तुम लोग मना करते हो। लेकिन सुनो, 2 मिनट के लिए हम लेंगे वैल्यू चार्ट। अभी सुन लो, किताब में दिया होगा 0 30 45 60 90 का अगर मान दिया हो तो सीधे रख देना, वरना मैं भी उंगली पे सिखा दूंगा। बहुते वीडियोज में भी है उंगली पे सिखाया है, लेकिन मैं भी अच्छा से सिखाऊंगा।
तो अब जो मैं करूँगा मात्र 10-10 मिनट का वीडियोज लाऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री 1, ट्रिगोनोमेट्री 2, ट्रिगोनोमेट्री 3, ट्रिगोनोमेट्री 4, ट्रिगोनोमेट्री 5। क्यों? 5 टाइप का फॉर्मूला था ना, सबका एक एक, और मुश्किल से 10 से 12 मिनट का रहेगा। उसमें मैं सबको ढंग से बनाना समझा दूंगा, ठीक ना। और उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करते रहना। देखने के लिए धन्यवाद।